खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए एक नजर मारते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा कि तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र जारी किया है और बीजेपी ने जुमला पत्र। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी, परिवर्तन यह क्या होता है? लालू जी का मतलब है भ्रष्टाचार, लूट के नेता हैं। लालू जी से भ्रष्टाचार को लेकर बिहार ज्ञान ले सकता है। लालू जी अच्छी बात नहीं बोल सकते। 10 साल में लालू जी परिवर्तन क्या होता है? लालू जी का मतलब है भ्रष्टाचार, लूट के नेता। लालू जी से भ्रष्टाचार के लिए ज्ञान ले सकता है बिहार। लालू जी अच्छी बात नहीं बोल सकते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी सभा के बाद पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल पर कि एक एक करके आपके कई नेता आपका साथ छोड़ रहे हैं, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वह लोग मंडल व पहले से ही हमारी पार्टी से जा चुके हैं। वह सिर्फ औपचारिकता पूरा कर रहे हैं जदयू ज्वाइन करके। तेजस्वी जी, एक एक करके आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो आपका साथ छोड़ रहे हैं। आज भूलो मंडल जदयू ज्वाइन किए। कुछ नया, वो कब्बे से वहाँ चला गया, औपचारिकता पूरा कर। मतदान शुरू होने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि मतदान काफी शांतिपूर्ण चल रहा है। मॉक पोल के दौरान ईवीएम पिछले चुनाव की तुलना में कम ब्रेकडाउन हुए हैं। मॉक पोल के दौरान ईवीएम ब्रेकडाउन होता है तो वह ना के बराबर है। सभी बूथों पर हमारे जवान तैनात हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण मतदान के सवाल पर कहा है कि 2019 और 2020 में भी बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुए थे। उम्मीद है इस बार भी शांतिपूर्ण मतदान होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार इस बार वोटिंग में रिकॉर्ड तोड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के सदस्य मदन मोहन झा ने कहा है कि कौन जानता है कि कौन 400 सीट देगा, यह तो वही बता सकते हैं। उनसे पूछा गया कि कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा कि लिस्ट तैयार है, बैठक होनी है। 13 तारीख को बैठक होनी थी, नहीं हो पाई। जल्दी ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी। मदन मोहन झा से पूछा गया कि चिराग पासवान के माता को अपशब्द बोले गए हैं। तेजस्वी यादव के सभा में तो उन्होंने कहा कि यह वीडियो मैंने नहीं देखा है, लेकिन अगर यह हुआ है तो बिल्कुल गलत है। व्यवहार और विरोध अलग अलग होना चाहिए। चुनाव है, सभी जगह उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हम तो अभी तक जो रिपोर्ट है बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। क्या लगता है? बीजेपी वाले कह रहे हैं 40 के 40 सीट जीतेंगे। तो परेशान काहे हैं? तो काहे घूम रहे हैं? जहाँ के आराम करें, बहुत धूप है। क्या आप नहीं समझते हैं? जो आपको मान लीजिए वैसे ही सब कुछ मिल जाए तो काहे भीड़ में आइएगा यहाँ। पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि इस बार गिरिराज सिंह के रिजल्ट की गिनती एक बार फिर पूरे बिहार में गूंजेगी। उन्होंने कहा कि हम गिरिराज सिंह के भी नामांकन में जा रहे हैं और शांभवी चौधरी के नामांकन में जा रहे हैं और दोनों बहुमत से जीतेंगे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि गिरिराज सिंह पर लोग गलत आरोप लगाते हैं। जो देश से प्यार करते हैं उससे गिरिराज सिंह प्यार करते हैं। और क्या, शाहनवाज के यहाँ गिरिराज जा रहे हैं, गिरिराज के यहाँ शाहनवाज आ रहे हैं। हम लोग गिरिराज जी इस बार रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। हम लोग संभावी चौधरी के लिए भी नॉमिनेशन में जा रहे हैं और भाई गिरिराज सिंह जी के भी नॉमिनेशन में जा रहे हैं और दोनों अपार वोट से जीतेंगे। और गिरिराज जी की जीत का डंका तो पूरे देश में पिछली बार बजा था। इस बार भी गिरिराज जी गिरिराज की तरह छा जाएंगे।
एसपी बच्चन सिंह के आदेश पर और शहर के एसडीपीओ सतीश कुलकर्णी के नेतृत्व में रामदासपेट पुलिस ने अतुल और भवानीपेट रेलवे स्टेशन क्षेत्र में राज की हत्या के मामले में रामदासपेट पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक मनोज बाहुरे और डीबी पथक और पुलिस टीम ने दोनों हत्या के मुख्य आरोपी सैलारफेल निवासी मनीष शरदरा भाकरे उम्र 20 वर्ष, ऋषिकेश दीपक अपोतीकर उम्र 19 वर्ष, दोनों देशमुख पेट निवासी अकोला को 24 घंटे में हिरासत में लिया गया। खास बात यह है कि ये तीनों ही दोनों हत्याओं के आरोपी हैं। पहले रेलवे स्टेशन चौक पर अतुल की हत्या की गई और उसके कुछ देर बाद राज की भवानीपेट स्थित उसके घर के पास चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दो खून की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं दर्ज किए गए। उनके तत्काल तपास शुरू करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक श्री बच्चन सिंह सर, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अभय डोंगरे सर, उप विभागीय पुलिस अधिकारी शहर विभाग श्री कुलकर्णी सर, इनके मार्गदर्शन पे पुलिस स्टेशन स्तर पर पथक तैयार करके इस दोनों जो घटना घटी है उनकी पुणे मणिपाल अस्पताल खराड़ी आज उन्नत ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक पेश करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज कप्तान, फिटनेस के प्रति सजग और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता श्री कपिल देव का स्वागत करता है। इस तकनीक का लक्ष्य पुणे और आसपास के शहरों में रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के साथ घुटने के रिप्लेसमेंट और जोड़ों के इलाज को बेहतर बनाना है। पिछले 5 सालों में भारत में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश भर के सर्जन्स के अनुसार हर साल 2.5 लाख से अधिक रोगी घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते हैं और हालिया सालों में यह संख्या कई गुना बढ़ गई है। कुछ सालों से मणिपाल अस्पताल खराड़ी में घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की संख्या बढ़ गई है। भारत में नवीन और अधिक उन्नत तकनीक के साथ पूरे घुटने का रिप्लेसमेंट करवाने लोग सर्जरी के 6 घंटे बाद ही चलना शुरू कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक उपचार में विकास और रोबोटिक असिस्टेड ऑर्थोपेडिक सर्जरी की शुरुआत ने घुटने के रिप्लेसमेंट से जुड़े जोखिमों को कम कर दिया है। To people, to doctor, to yes, now it look okay. Yeah, at least I can see people whom I'm talking to. I'm not used to that. और क्रिकेट ग्राउंड में जाओ तो पब्लिक ना बैठे हो तो खेला नहीं जाता। Now it's only I can't play, I can talk only. Thank you very much giving me opportunity to come here and spend time with you people. Basically my life mantra is, can I learn more every day? मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पहुंचे पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र में। पवई छत्रसाल स्टेडियम में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पवई नगर में किया रोड शो तथा पवई से बाई रोड कुआंताल मेला के लिए हुए रवाना। लगभग दर्जन भर गांव से रोड शो करते हुए निकला सीएम यादव का काफिला। सबसे पहले कुआंताल मेला पहुंचते ही मां कंकाली के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सीएम यादव ने कहा, कुआंताल का ये दशमी का ये मेला देखकर मुझे सिंहस्थ मेला उज्जैन की याद दिलाता है। तत्पश्चात मेला में आयोजित मंचीय कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, पवई विधायक प्रहलाद सिंह लोधी जी, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री अहिरवार जी, पूर्व मंत्री वर्तमान में पन्ना से विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे, पुष्पराज सिंह जी सहित पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक व पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट संदीप लोधी, इंडिया न्यूज 30 पन्ना। कंकाली माता लेटी हुई, वो बड़ा अद्भुत दृश्य मैं तो भूल नहीं पाऊंगा जीवन भर। यहाँ हमारे खजुराहो चुनाव भी चल रहे हैं, ऐसे में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम लोग यहाँ आए। मेरे साथ हमारे अपने वरिष्ठ विधायक प्रहलाद लोधी जी, विजेंद्र सिंह जी और सब मित्रों के साथ हमारे मंत्री अहिरवार जी, हमने सबने मिलकर दर्शन भी किए। और ये दशमी का मेला देख के तो ऐसा लग रहा है मुझे उज्जैन का सिंहस्थ मेला याद आ गया। सर, अब की बार वो बोले 400 पार और 10 लाख के नारे लग रहे हैं यहाँ खजुराहो लोकसभा सीट। भगवान की दया, अभी तो मंदिर में दर्शन कर। पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री साई कृष्णा एस थोटा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती आरती सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी सौरभ रत्नाकर एवं थाना प्रभारी निरीक्षक संदीप दीक्षित के मार्गदर्शन में स्थायी वारंट एवं गिरफ्तारी वारंट की पता तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था, जो दिनांक 18 अप्रैल 2024 को स्थायी वारंटी महेश पिता इंद्रपाल सिंह परमार निवासी मड़िया थाना सिमरिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पवई पेश किया गया। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक संदीप दीक्षित, सहायक उप निरीक्षक पवन प्रजापति, आरक्षक राकेश जमरे का योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना द्वारा स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी पर नगद इनाम देने की घोषणा की गई है।
मोटर मार्ग की मांग को लेकर कफलानी मतदान केंद्र पर प्रदर्शन किया और रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। इस दौरान ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार भी किया। इस दौरान मतदान केंद्र में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल द्वारा वहां मौजूद लोगों को वहां से हटाया गया। बताते चले कि लंबे समय से ग्राम पंचायत मोटीधार कफलानी, डोंक पटरानी, लोहारी घाट, बिजली कफलानी, मसराना आदि के ग्रामीण मोटर मार्ग की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहां पर मोटर मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि मोटर मार्ग की स्वीकृति के लिए उन्होंने सभी विभागों को पत्राचार किया है, लेकिन विभागों की लापरवाही के कारण उनकी वर्षों की पुरानी मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिससे यहाँ के ग्रामीण पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। इस मौके पर ग्राम प्रधान अमरदेव भट्ट ने कहा कि 2003 से ग्रामीण मोटर मार्ग की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें एक पत्थर भी नहीं लग पाया है और हर बार उन्हें आश्वासन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते आज भी ग्रामीण मोटर मार्ग से वंचित हैं और यदि शीघ्र ही मोटर मार्ग का निर्माण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस कार्य सबसे पहले तो हमारी ग्रामीण में जो सड़क की मांग है, जो मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, और आज से नहीं है 2003 से ही लेकर और 2018 में इसका जो हुआ था, तो आज 2018 के बाद 2024 लग गया है और जो कि हमारी वन विभाग के नोडल में ही लंबित पड़ी हुई है। ठीक है, आपत्तियों पे आपत्तियां लगाते हैं जिसका हम निराकरण नहीं दे रहे हैं। अब हमने एक बार नहीं, नोडल को 10 बार उसका निराकरण के लिए भी लेटर लिखा है, सब कुछ निराकरण के, लेकिन आपत्तियों पे आपत्तियां लग रही हैं। तो बहिष्कार का यही है लोगों का कि भाई हमें रोड नहीं तो वोट नहीं। पेयजल निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग 707 की लापरवाही का खामियाजा लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक के व्यापारियों और स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार धूल मिट्टी से दुकानों में रखा सामान खराब हो रहा है। वहीं इसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। सुबह से शाम तक यहाँ के निवासी धूल और मिट्टी के कारण परेशान हैं। कई होटल स्वामियों और दुकानदारों द्वारा पाइप लगाकर सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन विभाग की कान में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं होटल व्यवसायी और स्थानीय दुकानदारों में भय व्याप्त है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी व्यवसाय पर भी इसका दुष्प्रभाव न पड़े। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी और पेयजल निगम के अधिकारी यहाँ के लोगों की सुध नहीं ले रहे हैं। मिट्टी और धूल के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बताते चले कि यमुना मसूरी पर जल पंपिंग योजना के तहत लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य दिसंबर माह में शुरू किया गया था और पाइपलाइन बिछाने के बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई थी और इसके डामरीकरण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा किया जाना था, लेकिन अब तक इस पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्याप्त है। वहीं विगत दिनों उपराष्ट्रपति के दौरे के बाद किंगक्रेंग से लाइब्रेरी तक रातों रात 2 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कर दी गई थी, लेकिन अतिव्यस्त और वीआईपी मार्ग होने के बावजूद भी लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक सड़क खस्ता हाल में है। स्थानीय निवासी और भूतपूर्व सभासद नंदलाल सोनकर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा सड़कों में पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है और लोगों को खुद अपनी दुकानों और घरों के आगे पानी छिड़कना पड़ रहा है ताकि धूल मिट्टी से किसी प्रकार बचाव हो सके। उन्होंने विभाग की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और यदि स्मारक का निर्माण नहीं किया गया तो इस वर्ष फिर यहाँ के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग और पेयजल निगम की होगी। ज्ञान में तो ये 3 महीने से ज़्यादा हो गया ये से खुदाई करते हुए, तोड़ते हुए, बनाते हुए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये लोग करना क्या चाहते हैं इस रोड में। जब देखो खुदाई है और सिर्फ धूल के अलावा कुछ नहीं है, ना तो ये छिड़काव कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हम लोग अपने अपने स्तर से छिड़काव कर रहे हैं। 10 दफ़े NH वालों को बोला मैंने, जल निगम वालों को बोला मैंने, कहा भाई पानी तो छिड़क दो यहाँ पे, वो कुछ सुना ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये ऐसे विभागों को तो बंदी कर देना चाहिए जो काम ही नहीं करना चाह रहा। अरे कितने बार बोलेंगे भाई, हम लोग बेशरम हो गए, ये लोग नहीं हो रहे। लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं चुनाव के दिन से 72 घंटे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील हो गई। प्रदेश भर में आज शाम 5 बजे से शराबबंदी लागू हो जाएगी। इसके साथ ही टिहरी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आज देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने बताया कि कल 1880 पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग पार्टियों को सामान वितरित किया जा चुका है और लगातार रवाना किया जा रहा है और जो पार्टियां बच गई हैं उन्हें कल भेजा जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि 19 अप्रैल को सभी अपने मतदेय स्थल पर जाएं और मतदान जरूर करें।
मेरी सभी से यही अपील रहेगी कि 19 अप्रैल को सभी अपने मतदेय स्थल पे जाएं और मतदान करें। धन्यवाद। बारडोली विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा 17 अप्रैल को बारडोली में श्री रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। यहाँ शोभा यात्रा 17 अप्रैल शाम 4 बजे से शुरुआत हुई थी। बारडोली राम जी मंदिर से की गई शोभा यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। यह शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से होकर लिमडा चौक पर सभी राम भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद शोभा यात्रा का गोविंद आश्रम पर समापन हुआ। ऐसी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के राजा भाई दुबे ने दी है। नवरात्र प्रारंभ होते ही श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है माता झालखंडी के दरबार में। पलामू जिले के तरहरसी प्रखंड के मझीगांव स्थित माता झालखंडी के मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर राज्य के कोने कोने से आते हैं और अपनी मन्नत माता झालखंडी के दरबार में रखते हैं और श्रद्धालुओं की सभी मन्नत माता रानी पूरी करती है। वहीं स्थानीय विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने मां झालखंडी मंदिर में जाकर पूजा याचना की एवं अपने विधानसभा में अमन चैन शांति की कामना की। पूरे नवरात्र में हजारों की संख्या में लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अष्टमी की रात्रि में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मंदिर प्रांगण में पीपल के पेड़ के नीचे शांत वातावरण में अपने चित्त को शांत करते हुए रात भर दीपक जलाते हैं। इतनी भीड़ के बावजूद भी मंदिर प्रांगण कोलाहल से दूर रहता है। सभी का ध्यान जलते हुए दीपक पर टिका रहता है और माता रानी की कृपा पाने का इंतजार लगा रहता है। रामनवमी के दिन भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। मेला देखने को भीड़ उमड़ पड़ती है। अलग अलग गांव से प्रभु श्री राम, भक्त हनुमान जी, मैया सीता जी, भैया लक्ष्मण का रूप धारण किए हुए जुलूस देखने को लोग लालायित रहते हैं। देवी देवताओं का नजारा देखते ही बनता है। मेले में मिठाइयाँ, फलों की दुकान के अलावा विभिन्न तरह का स्टॉल लगाया गया था। मेला में प्रशासन और मंदिर कमेटी के लोगों ने रात भर जाकर श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया करने का प्रयास करते रहे। श्रद्धालु पूर्णिमा तक पूजा अर्चना करने आते रहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पहुंचे मोहंद्रा, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मोहंद्रा से मोनू केशरवानी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज 30। तो यहाँ पर एकत्रित सभी लोग बीजेपी के लोग हो चुके हैं। देख सकते हैं हमारे सरपंच साहब हैं, भाई साहब हैं और काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर बीडी शर्मा जी जो कि मोहंद्रा आगमन हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। युवा मोर्चा अध्यक्ष हमारे भास्कर पांडे जी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए नेशन भारतवर्ष।